यूज ऑफ एन एक्सरसाइज 16। यह एक गधा है। यह का दिस इज एक गधा। गधा का इंग्लिश होगा एस में ए लगता है, इसलिए ये वोवल साउंड है, तो यहाँ पे एक का ए नहीं एन लगेगा। दिस इज एन एस। वह एक बैल है। वह क्या होता है? दैट इज, बैल में भी बैल का ऑक्स होगा, तो ऑक्स ओ वोवल साउंड है, तो यहाँ पे भी एक में एन। दैट इज एन ऑक्स। यह एक उल्लू है। दिस इज एन आउल, क्योंकि इसमें भी ओ आ रहा है, तो एन वोवल साउंड है। वह एक चींटी है। दैट इज एन एंट। दैट इज एन एंट। इसमें भी ए है, वोवल साउंड। यह एक अंडा है। एग में ई आ रहा है, जो कि वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ भी एक के बदले एन। वह एक सेब है। एप्पल। दिस इज एन एप्पल। यह एक आँख है। सॉरी, यहाँ पे वह है तो दैट होगा। यहाँ यह है तो दिस। दिस इज एन आँख का आई। वह एक कान है। कान का होता है ईयर, यहाँ ई से शुरू हुआ तो यहाँ भी एन। यह एक छाता है। अम्ब्रेला में यू आ रहा है, जो कि बबल साउंड है, यू, इसलिए एन यहाँ भी लगेगा, एक के एन। वह दवात है। दैट इज, दवात को हम गिन सकते हैं, इसलिए एक लगा सकते हैं, तो यहाँ दवात का होगा इंकपोट। इंकपोट में पहले आई आएगा, आई जो कि वोवल साउंड है, तो फिर यहाँ भी एन। यह नारंगी है, इसको भी हम गिन सकते हैं, यहाँ पे एक नहीं लिखा है, फिर भी हम इसको गिन सकते हैं, तो एक लिख देंगे।
नारंगी का होता है ऑरेंज, जो कि ओ से शुरू होता है और वो वोवेल साउंड है। वह हाथी है। यहाँ भी एक नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम लिख देंगे क्योंकि हाथी को भी गिन सकते हैं। और हाथी का इंग्लिश होता है एलिफेंट, जो कि ई से होता है और वो वोवेल साउंड है। तो फिर एन लगा देंगे, एलिफेंट। दैट इज एन एलिफेंट। यह गाय है। इसको भी हम गिन सकते हैं। यहाँ पे गाय है, तो गाय का इंग्लिश होता है काऊ, जो कि वोवेल साउंड में नहीं आता है, क्योंकि वोवेल साउंड होता है A E I O U और काऊ तो सी होता है, इसलिए यहाँ पे ए लिखेंगे ना कि एन। दिस इज ए काऊ। वह कुत्ता है। कुत्ता को भी हम गिन सकते हैं, लेकिन कुत्ता का इंग्लिश होता है डॉग, जो कि वोवेल साउंड नहीं है, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे। दैट इज ए डॉग। यह मोहन है। मोहन नाम है, इसलिए यहाँ पे ए नहीं लिख सकते या एन भी नहीं लिख सकते। तो होगा दिस इज मोहन। वह गीता है, यह भी नाम है, यहाँ भी ए एन नहीं होगा। दैट इज गीता।